जयपुर में 15 मई से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और उसका क्या कारण है कि तिरंगा यात्रा आखिरकार क्यों की जा रही है। उससे पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया था। उसी चीज़ को लेकर आज हम बात करेंगे विशाल पार्थ से, जो कि युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। उनसे बात करेंगे। सर, कल जो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके की तिरंगा यात्रा रहेगी? कितने लोग शामिल होंगे? क्या उद्देश्य रहेगा तिरंगा यात्रा का? अभी जो युद्ध के पश्चात पूरे देश में जब 100 आतंकी ढेर भारतीय सेना के द्वारा किए गए, उसके पश्चात पूरे देश में एक जोश का माहौल है और आम नागरिक स्वयं अपनी सुरक्षा एवं सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा ये निकाल रहे हैं। तो राजस्थान प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में भी ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। इसी क्रम में कल जयपुर में भी एक विशाल तिरंगा यात्रा है जो कि अल्बर्ट हॉल से प्रारंभ होगी और 4 दीवारी में पूरा इसका एक भ्रमण होने के पश्चात बड़ी चौपड़ पर इसका समापन रहेगा। अल्बर्ट हॉल से कितने बजे शुरुआत होगी और कौन शुरुआत करेंगे इस तिरंगा यात्रा की? तिरंगा यात्रा में जयपुर के आम शहरवासी और जो सूचना के माध्यम से जिन भी लोगों को जानकारी मिली, ऐसे युवा, भूतपूर्व सैनिक, ऐसे कई एनसीसी के कैडेट्स हो गए, अपने ऐसे कई स्वयंसेवी जो अपने एनजीओ होते हैं, ऐसे कई एनजीओ समूहों के कार्यकर्ता सहित आम जनमानस इस तिरंगा यात्रा में शामिल होगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो भारत पाकिस्तान का तनाव चल रहा था और जिस प्रकार की लड़ाई जारी थी, उसमें भारतीय सेना को उनके शौर्य को बढ़ाने के लिए इस तरीके की तिरंगा यात्रा का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। पूरे प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में जो हर्ष की लहर है, 100 सैनिकों का जिस प्रकार वध भारतीय सेना ने किया और सेना के शौर्य को सलामी देते हुए हर आम नागरिक उनको किसी न किसी तरह से, चाहे कोई बॉर्डर पे जाकर, कोई वीडियो बनाकर, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, इसी प्रकार इसी क्रम में तिरंगा यात्रा के माध्यम से भी उन सभी को एक तरह से उनको नमस्कार करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। मिला के कह सकते हैं कि हर तमाम जो राजस्थान की जनता है उनको उनके शौर्य का पता चले और उनके बीच में उन लोगों की बातों को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश, मतलब कह सकते हैं, की जा रही है निश्चित रूप से। और जो हमारे इसमें 26 जो पहलगांव में जो हमला हुआ था, उसमें पर्यटक जो हमारे भारतीय नागरिक थे, उनकी जो निर्मम हत्या की गई, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु अभी जो युद्ध के दौरान हमारे जो सैनिक शहीद हुए, उन शहीदों को नमन करने हेतु भी उन सभी को श्रद्धांजलि देने की दृष्टि। सीज फायर जो हुआ है, सीज फायर दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा कहीं न कहीं हो जाता है सीज फायर। पहले तो सवाल ये बनता है कि जो युद्ध हुआ, युद्ध तब तनाव जो स्थिति बनी और उसके बाद सीज फायर पर सहमति भारत ने बना ली, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये ठीक था या नहीं होना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की ताकत इस युद्ध के माध्यम से देखने को मिली है। पाकिस्तान ने अपने घुटने टेके हैं, अन्य देशों में गिड़गिड़ाया है, सहायता की विभिन्न प्रकार की भीख मांगी है। कहीं पर उन्होंने आर्थिक सहायता की भीख मांगी है, कहीं पर उन्होंने सैन्य सहायता की भीख मांगी है, कहीं पर उन्होंने जो हथियारों की भीख मांगी है। इन सभी के बीच में आपको नहीं, अभी तो पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए थे। तो वहाँ का जो सिस्टम था, उन्होंने आग्रह किया और अन्य देशों ने भी इसमें ये स्वीकार किया कि भाई पाकिस्तान की हालत इसमें बहुत बुरी है। तो जब उसने घुटने ही टेक दिए तो एक बार सीज फायर हुआ है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि सीज फायर की जो स्थिति बनी पूरे भारत में, अपितु जो विपक्षी दल बैठा है कहीं न कहीं वो आरोप और प्रत्यारोप लगाते बाज नहीं आ रहा। मगर पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें रही और पाकिस्तान ने जिस तरीके से कटोरा लेकर भीख मांगना, पूरे कह सकते हैं कि विदेशों में जो अलग अलग विदेशी कह सकते हैं अलग अलग जो थे देश, उनसे जो भीख मांगना शुरू किया, उस पर भारत हमेशा से पाकिस्तान पर दया करता आया है। और अभी भी वही स्थिति बनी कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से घुटने टेके भारत के आगे और उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया और ऐलान के बाद जब भारतीय सेना ने सीज फायर को सहमति दी, उसके बाद कहीं न कहीं अब हालात पूरे देश के एक विराम में है और कहीं न कहीं खुशी का माहौल है। मगर बात आती है तिरंगा यात्रा, तो तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे
राजस्थान के अंदर की जा रही है, और वो इसलिए कि जिस प्रकार पाकिस्तान की सेना को जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने, उसी के शौर्य को लेकर उनके कह सकते हैं कि उनको प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके, उनकी वीर बहादुरी को जनता तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या तमाम एनजीओ हो या तमाम जो आम नागरिक है जो कल तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए, उनके द्वारा किया जाएगा। लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ हम सच्चाई दिखाते आए हैं और दिखाते रहेंगे। देखते रहें। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।